चलिए 7th क्लास सिविक्स पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे हम। अपने पार्ट 1 पढ़ा होगा हम। फर्स्ट स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अपनी जूठन किताब में लिख कर गए हैं वो पढ़ी थी। यह हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। द सेकंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया लार्जर सिटीज़ एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो दूसरी स्टोरी एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस है जो कहानियाँ इंडिया के बड़े शहरों में कॉमन है और बहुत सारे पार्ट में होती रहती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी who were looking to rent an apartment in the city। ये कहानी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो शहर में आए हैं और एक अपार्टमेंट यानी कमरा किराए पर लेने के लिए देख रहे हैं। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास मनी है तो किराया देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जगह देखने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर अ रेंट। तो डीलर उन्हें बताता है कि हाँ उसके पास बहुत सारे अपार्टमेंट की नॉलेज है जो रेंट पर मिल सकते हैं, क्योंकि डीलर का काम होता है ऐसी नॉलेज को रखना और उन मालिकों के पास पहुंचाना जो अपार्टमेंट देना चाहते हैं। डीलर के वे अपार्टमेंट नहीं होते हैं, डीलर सिर्फ उन्हें बताता कि यहाँ खाली है, इनसे पूछ लेते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट। द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। वे पहले अपार्टमेंट में गए, अंसारी को पसंद आया और उसने कहा मैं इसको ले लूँगा किराए पर। However, when the landlady found out their name, she made an excuse about she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident। अंसारी मतलब जो अपार्टमेंट पसंद आने पर लैंडलेडी के पास पहुँचे। लैंडलेडी ने उनको नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जो पीछे सरनेम अंसारी वो मोस्टली मुस्लिम कास्ट के लोगों के पीछे लगता है। तो लैंडलेडी ने एक्सक्यूज़ दिया कि भाई हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि इस बिल्डिंग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मीट खाता हो, और आप मीट खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन है तो मैं आपको नहीं रखूँगी। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। दोनों अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर सरप्राइज़ हो गई ये बात सुनकर, क्योंकि उन्हें स्मेल आ रही थी पास के घर से ही, जैसे वहाँ पर फ़िश मछली पकाई जा रही हो। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। और ऐसे ही कुछ एक्सक्यूज़ उन्हें हर अपार्टमेंट में मिलते रहे। तो फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम टू कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो डीलर ने उन्हें एक राय दी कि देखो यहाँ पर मुस्लिम कास्ट के लोग नहीं रहते, कोई अदर कास्ट के हैं, वो किस कास्ट के हमें नहीं पता, नहीं नोटिफाई किया, तो शायद इसी वजह से आपको कोई रूम नहीं दे रहा है। आप अपना नाम बदल कर मिस्टर एंड मिस्टर कुमार रख लें, मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें। द अंसारी वर रेलुक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू टुक सम मोर। अंसारी को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ और देखते हैं। In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place for rent। महीने के लग गया देखते देखते अपार्टमेंट, तब अंत में जाके उन्हें एक लैंडलेडी मिली जो अपना अपार्टमेंट उन्हें देना चाहती थी। तो देखो पहले हमने देखा कि कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनइक्वलिटी हुई, कि जूठन जो किताब में लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके साथ इनइक्वलिटी हुई, उनके साथ एक व्यवहार नहीं किया गया अच्छा, क्योंकि उनकी जो कास्ट थी वो दलित कास्ट यानी लोअर कास्ट थी। यहाँ पर इनके साथ जो आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ भी इनइक्वलिटी हुई। इनके पीछे रीज़न था कि भाई इनका रिलीजन अलग था, ये शायद मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करते थे और वहाँ फैमिली शायद हिंदू सिख या कोई और रिलीजन से रहती होगी जो इन्हें रूम देना नहीं चाहती थी। तो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हम इंडिया में बहुत सारी इनइक्वलिटी फील करते हैं, कभी रिच और पुअर के अकॉर्डिंग, या कभी रिलीजन के अकॉर्डिंग, या कभी कास्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या इस चैप्टर में मिलता है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। यू हैव अंडरस्टूड, अब आप ऊपर याद रखना है।
by now that caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we male or female, these are often things that determine why some people are treated unequally. तो ऊपर हमने समझा है कि भाई देखो, जब हम पैदा हुए हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें पैदा होते ही अटैच हो जाती हैं कि हम इस कास्ट में जन्मे हैं, कि हम ऊंची कास्ट में या लोअर कास्ट में, कि हम किस रिलीजन से पैदा हुए, हिंदू में पैदा हुए, मुस्लिम में हुए, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम मेल हैं या फीमेल है, लड़का या लड़की। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे के साथ अनइक्वल व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी हैं, यानी इसी के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे से अलग व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम रिलीजन देखकर बिहेव करते हैं, तो इसी वजह से लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी अनइक्वली ट्रीट किए गए, यानी उनके साथ व्यवहार गलत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनके बीच में रिलीजन था, कास्ट। एक बार कास्ट का डिफरेंस आया, क्योंकि स्कूल में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था उसकी कास्ट में डिफरेंस था, और एक रिलीजन का डिफरेंस आया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब चीज़ें अलग अलग थी। व्हेन अ पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वॉयलेटेड। जब एक किसी पर्सन के साथ एक अलग व्यवहार होता है तो उसकी डिग्निटी वॉयलेटेड की जाती है। डिग्निटी का मतलब आत्म सम्मान, उसका जो अंदर से एक रिस्पेक्ट है वो उसको थोड़ा सा हर्ट होता है। द डिग्निटी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वॉज वॉयलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ जो व्यवहार हुआ उनसे उसकी डिग्निटी वॉयलेटेड हुई है, उनके साथ अपमान हुआ है, क्योंकि जिस व्यवहार से ट्रीट किए हैं ऐसा उनके साथ हुआ। कैसा व्यवहार किया गया? बाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू अदर स्टूडेंट इन द स्कूल। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा गया कि आप झाड़ू लगाइए, तो उसके साथियों ने और उसके टीचर्स ने उसकी डिग्निटी को बुरी तरह हर्ट किया है, उसे बेकार फील कराया है, और उसे ऐसा फील करा दिया गया कि भाई तू पूरे कंट्री में हम जैसा नहीं है, तो हमारे जैसा इक्वल नहीं है, तो हमसे अनइक्वल है, यानी तो हमसे कम वैल्यू रखता है, जो हम काम करेंगे वो तू नहीं कर सकता। तो ऐसा उसे कम फील कराया गया, बेकार फील कराया गया। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। It was his father who, on seeing his son's feet, felt angry by this unequal treatment and confronted the teacher. ये तो उसके फादर थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके पिता थे जिन्होंने उसको देख लिया तो गुस्सा हुआ ऐसे व्यवहार पर। सेम द अंसारी डिग्निटी वॉज आल्सो हर्ट व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू दैम। तो ऐसा ही अंसारी को भी फील हुआ कि भाई देखो मुझे कोई अपार्टमेंट नहीं दिया, और सबसे ज़्यादा फील तब हुआ when the property dealer suggested that they change their name. It was their dignity or self-respect that made them refuse us this suggestion. तो डीलर ने कहा कि आप अपना नेम चेंज कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अपनी डिग्निटी को जानते थे, अपनी इज्जत को जानते थे कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब हमें ही कहा जाए कि चलो भाई अपना नाम चेंज कर लो, हम क्यों अपना नाम चेंज कर लें, हमारे नाम की सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाएंगे। तो ऐसी चीज़ें देखी थी। यहाँ कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी, देखिए कैसे यहाँ छोटे बच्चों से जूते साफ़ करवाए जा रहे हैं। इस पिक्चर में ऐसा भी हो सकता था कि भाई शूज़ निकाल कर दे दिए जाएं और आप कहीं बैठ जाएं तो वो आपकी शूज़ साफ़ कर देगा, लेकिन जूता उठाकर सीधा वहीं रखना, ये थोड़ा सा इनकी डिग्निटी को हर्ट करता है। ये एक फ़िल्म दीवार का सीन है, जो एक बॉय जूते साफ़ करता है और फिर उसे पैसे फेंक कर दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर फेंके हुए पैसे उठाने को मना करता है। तो ये उसके काम की डिग्निटी है, तो उसे उतनी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए जितना उसने काम किया है। अच्छा काम किया तो अच्छी रिस्पेक्ट दी जाए। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में मैं आपको स्टार्टिंग में बता सका था कि भाई आपको ये चीज़ें समझ के चलनी है, तो वही समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि भाई डिग्निटी में कैसे चेंज हो रहा है। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड वन एल्स। तो ओम प्रकाश और जो आपने पढ़ा है कि भाई ये
अंसारी जी है तो ये इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। ये भी सेम डिग्निटी या सेम रिस्पेक्ट चाहते हैं। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा समझने के लिए चलेगा, फैक्ट आएंगे जिसको एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है हमारा, जिसमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग देश को हम चलाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक व्यक्ति इक्वल है। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। यानी इसका मतलब है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिविजुअल यानी हर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी से भी बैकग्राउंड से हो, अमीर गरीब रिच पुअर, एवरीथिंग ऑल पर्सन आर इक्वल, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको इक्वल माना जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी ceases to exist. It does not, but at least in democratic India the principle of all person is recognized. हम मानते हैं कि भाई कास्ट से हम इनक्वलिटी आती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये ज़रूर कहता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर इक्वल है। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ऐसा कोई कानून नहीं बना था जो हमें डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता उससे बचाए। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वल। लेकिन अब बहुत सारे कानून बन चुके हैं जो लोगों को उनके राइट दिलवाते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करवाते हैं। अब हमारे साथ कोई इनइक्वलिटी नहीं कर सकता। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं कि सब इक्वल है। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इक्वलिटी है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न या कुछ सिद्धांत, कुछ लॉ बनाए गए हैं, वो आप देखते हैं। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति लॉ यानी नियम कानून के सामने बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ तो मुझे सज़ा ज़्यादा मिले, और कोई ये मैं ही मान लूँ मैं हाई कास्ट से बिलोंग करूँ और मैं सेम गलती करूँ तो मुझे सज़ा कम मिले, ऐसा नहीं होगा। तो लिखा गया फर्स्ट कि भाई हर एक पर्सन लॉ के सामने इक्वल है। वट दिस मीन्स इज़ दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, कहाँ चले गए, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। सेकेंड, नो पर्सन कैन be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female। तो इसका जो मैंने बताया कि भाई हर एक पर्सन लॉ के सामने इक्वल है, तो इसका मतलब है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या फिर कांता हो कि जो एक घर में काम करती है, सबको सेम लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, या उसका रिलीजन हो या उसकी रेस मतलब उसका जाति हो या उसकी कास्ट या उसका कलर, किसी भी अकॉर्डिंग हम उसके साथ मेल फीमेल के अकॉर्डिंग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। तीसरा, हर एक व्यक्ति को एक मतलब राइट है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस में जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो, मार्केट हो। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे किसी होटल में जाने से नहीं रोका जा सकता कि भाई आप लोअर कास्ट से हैं तो आप नहीं आएंगे, या मुझे मार्केट में जाने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है तब मैं नहीं जा पाऊँगा, जा सकता हूँ वहाँ ख़रीद के ना लाऊँ। प्लेग्राउंड में मुझे खेलने से नहीं रोक सकते। तो ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। पहले होता क्या था कि भाई गांव में जो वेल्स होते थे उन्हें बोला जाता था कि भाई इसमें से लोअर कास्ट के लोग पानी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हाई कास्ट के लोगों के लिए है। तो अब सभी व्यक्ति वेल्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो रूल है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिस्ड। पहले कहा जाता था अनटचेबिलिटी मतलब छुआछात, कि भाई अगर लोअर कास्ट का लोग किसी चीज़ को टच कर देते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी,
उसको अब हाई कास्ट के लोग यूज़ नहीं करेंगे तो उसके साथ मारपीट करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बनाए हैं जिससे सब इक्वलिटी फील कर सकें। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज़ गारंटीड